टॉप न्यूज में आपका स्वागत है मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, लेकिन इस नए नक्शे को वो अपने ही देश की संसद में मंजूरी नहीं दिला सका। इससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और अब वो भारत से बातचीत करने को बेताब है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे प्रकरण से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। बातचीत के लिए नेपाल को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा। नेपाल कालापानी सीमा के मुद्दे पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर जोर दे रहा है और साथ ही नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। नेपाल में केपी ओली सरकार नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए अब तक संसद में विधेयक पेश नहीं कर पाई है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने इस पर और समय की मांग की है, जबकि मधेशी समुदाय ने मांग की है कि प्रस्तावित संशोधन में उनकी मांगों का भी समाधान किया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ भरोसे और विश्वास के माहौल में परस्पर सम्मान की भावना के साथ बात करने को तैयार है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए रचनात्मक और सकारात्मक प्रयत्नों की जरूरत है। पाकिस्तान के कराची में पीआईए के दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से 3 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद हुई है। इस विमान में 99 लोग सवार थे, जिनमें से 9 बच्चे समेत 97 लोगों की मौत हो गई थी। विमान पीके 8303 लाहौर से कराची की तरफ जा रहा था और उसी दौरान वो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट ही रिहायशी इलाके में पिछले सप्ताह क्रैश हो गया। चमत्कारिक तरीके से 2 यात्री इसमें सुरक्षित बच गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि विमान के मलबे से जांचकर्ता और बचाव अधिकारियों ने विभिन्न देशों की मुद्राएं बरामद की हैं, जिसकी कीमत करीबन 3 करोड़ रुपए है। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नकद राशि हवाई अड्डे की सुरक्षा और सामान जांच तंत्र से कैसे पास हो गई। उन्होंने कहा कि यह राशि 2 थैलों में पड़ी मिली। अधिकारी ने बताया कि शवों और सामान की पहचान की प्रक्रिया चल रही है ताकि उसे उनके परिजन को सौंपा जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि 47 शवों की पहचान कर ली गई है और अब तक 43 शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि यह पाकिस्तान के इतिहास में अब तक हुई बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 फ्लोर्स को सील कर दिया गया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग के 2 मंजिलों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक कुल 1,65,799 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 71,106 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच चुका है। अब तक 4,706 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,466 नए मामले आए हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पुलिस एक आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस ने आदेश जारी किया था कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गलत समाचार फैलाने वालों और बिना फैक्ट्स के बात करने वालों लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की आलोचना पर जहां एक तरफ बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए, तो वहीं पुलिस ने इसे लेकर सफाई पेश की है। सर, एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये जो सेक्शंस है या जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए या उन्हें कहीं दबाने के लिए लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस कोई भी जो स्टेप लेती है वो लोगों के भले के लिए लेती है और इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, मुंबई पुलिस हमेशा से सभी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक गलत धारणा है गवर्नमेंट की या किसी भी एजेंसी की क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए ये आदेश नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गलत इन्फॉर्मेशन जारी करके या फेक न्यूज़ के द्वारा लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से कई बार जो गवर्नमेंट के एक्शंस के प्रति जो ट्रस्ट होना चाहिए उसमें उसको अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे गलत न्यूज़ देने वालों के ऊपर इसका आदेश का प्रभाव होगा। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।